गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अल्प प्राण और महाप्राण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण के बारे में जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको हम लोग महाप्राण कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। देखिए, अल्प का मतलब दूसरा मतलब होता है न्यून या कम। अल्प, न्यून या कम। क्या श्वास वायु की मात्रा हो किसकी, जिन व्यंजनों की, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्प प्राण कहते हैं। क्लियर? क्या कह रहे हैं, यदि किसी व्यंजन के उच्चारण करने में जो श्वास वायु है, श्वास वायु की मात्रा अल्प हो, न्यून हो या कम हो तो उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अल्प मात्रा में निकलती है उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब अल्प प्राण कितने हैं, बात यहाँ पे आती है। तो देखिए, जो अल्प प्राण है वो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो वर्ग हैं, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, अर्थात देखिए का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसी प्रकार से चा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इन्हीं की पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। आप इसको करके भी देख सकते हैं उच्चारण। आप नहीं कहते हैं क खा, फिर कहते हैं ग घा ङा, थोड़ा सा आपका एक कम एक ज़्यादा, फिर एक कम फिर एक ज़्यादा, फिर एक कम एक ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, 1, 3 और 5 जो वर्ण है वो अल्प प्राण होते हैं। तीसरी चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्प प्राण हैं उसमें जितने भी अंतस्थ हैं, कौन, अंतस्थ व्यंजन हैं, वो भी अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, वा, ये 4 वर्ण आते हैं। क्लियर? चौथी बात, जितने भी स्वर हैं अर्थात सभी स्वर भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। 11 के 11 स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं। क्लियर? अब कुल कितने ऐसे वर्ण हुए जो कि अल्प प्राण में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपका 1, 3, 5 और पांचों वर्ग के 3-3 वर्ण अगर लिए जाएंगे तो 15 वर्ण हो गए इधर से। दूसरा 4 अंतस्थ हो गया 19 और 11 स्वर, तो 19 और 11 बराबर 30 वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो अल्प प्राण वर्ण हैं इनकी संख्या होती है 30। क्लियर? चलिए अगला हम लोग जानेंगे कि महाप्राण किसे कहते हैं। किसको? महाप्राण। देखिए, महा माने क्या होता है, अल्प माने कम था तो महा माने क्या हो गया, अधिक, या इसी को आप कहते हैं ज़्यादा, या आप इसी को कहते हैं दीर्घ, आप इसी को कह सकते हैं बहुत। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक मात्रा में निकले और अधिक वेग से भी निकले। किस प्रकार से निकले, दीर्घ मात्रा में निकले और अधिक वेग से निकले, तो हम लोग उसे कहते हैं कि महाप्राण है। कब? जब किसी व्यंजन का उच्चारण करें, उच्चारण करने में जो श्वास वायु निकलती है वो श्वास वायु कितनी निकले, अधिक मात्रा में निकले, तो उसको क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्लियर? दूसरी बात क्या है, आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास दीर्घ मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं।
ठीक। अब दूसरा है कि किसी भी वर्ग का, यानी कि प्रत्येक वर्ग का कौन दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। कौन होते हैं? दूसरा और चौथा। तीसरी बात, जो तीनों सा और हा हैं ये भी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में व्यवस्थित हैं। देखिए, महाप्राण के बारे में अगर हम लोग नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, दूसरा चौथा दूसरा चौथा दूसरा और चौथा। इस प्रकार से क्या हो गया? दूसरा चौथा से हो गया 2 गुणे 5 वर्ग बराबर 10। 10 वर्ण यहाँ से और 4 वर्ण कहाँ से आ गए? स स ह, यानी कि जो उसमें व्यंजन है वहाँ से मिल गया। तो हो गया कितना? 4 यहाँ से 10 वहाँ से, कुल हो गए 14 वर्ण। इस प्रकार से जो महाप्राण वर्ण हैं उनकी संख्या हो जाती है 14। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग समरी जान लेते हैं कि इनकी समरी किस प्रकार से। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कह रहे हैं कि अल्प प्राण के अंतर्गत कितने होंगे? 3 गुणे 5 की 15 यहाँ से, 4 अंतस्थ और 11 स्वर मिला करके इनकी संख्या हो गई 30। दूसरा आपने अभी पढ़ा कि जो महाप्राण वर्ण होते हैं सभी वर्णों का दूसरा और चौथा वर्ण। इस प्रकार से 2 गुणे 5 की गणना से 10 यहाँ से मिल गया और 4 साधु जो है स स स हा, इनको भी जोड़ लिया जाता है उस वर्णों को, तो हो जाते हैं 14 वर्ण। क्लियर? तो इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण हम लोगों ने जाना। थोड़ा सा आप उच्चारण करके भी इसको देख सकते हैं। जैसे आप कहते हैं क ख ग घ ङ, यानी कि अल्प प्राण और दीर्घ प्राण को अगर आपको याद करना है खास तौर से ट्रिक की सहायता से, तो देखिए, एक अल्प फिर महा फिर अल्प फिर महा फिर अल्प। तो आप कैसे याद करेंगे? अल्प महा अल्प महा अल्प, इस तरह से। यानी कि पहले होगा अल्प तो फिर महा फिर अल्प फिर महा। इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी के साथ अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ जाएगा। इसी के साथ शेष बातें हम लोग अगली कक्षा में करेंगे।